खबर की है, उद्धव ठाकरे आज शाम तक इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये बड़ी खबर विरोध जगदाले दे रहे सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर, क्योंकि अब मैजिक नंबर बचा नहीं है, वो अपने विधायकों को रोक नहीं पा रहे हैं। 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है। Right now we are at Surat Airport. You can see this is Gujarat. This is MLA of Shiv-Sena. The way he is running. आप भाग क्यों रहे हैं? ऐसा क्या किया जो आप भाग रहे हैं? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे दोस्तों, उनके साथ मंच साझा किया था। मोदी जी ने पूछा था कि सब ठीक तो है ना। आज उस सवाल का जवाब ना बीजेपी ने बनाया है, क्योंकि जो ठीक था वो सब कुछ बिगाड़ दिया गया है दोस्तों। मोदी जी के हाल पूछते ही महाराष्ट्र की राजनीति की चाल बदल गई है। इसलिए अब ये पक्का होता दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार गिराने के आखिरी पड़ाव तक आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये पूछ लें कि भैया सब खैरियत से तो है ना, वहीं ये समझ जाइए कि दाल में कुछ तो काला है। मोदी जी के साथ कुछ दिनों पहले ही उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की थी दोस्तों। इस संयोग नहीं है, समझिए इस राजनीति को। प्रधानमंत्री जी आदित्य ठाकरे के कंधे पर हाथ रखकर खोज खबर जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी ये समझ जाना चाहिए था कि भाई महाविकास आघाड़ी सरकार पर ग्रहण लग चुका है और वो ग्रहण मोदी जी की छत्रोछाया में लगा है। स्क्रीन पर आपको मैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि 2-4 दिन पहले ही साहेब ने उद्धव से पूछा था सब खैरियत से तो है, ऑल वेल। और आज ही महाराष्ट्र में 5वीं बार तख्ता पलट करने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ठाकरे पुत्र के लिए इस वक्त चाणक्य पवार ही अब आखिरी उम्मीद हैं। हालांकि दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि जो चीज दीपक शर्मा जी बोल रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए, जिस ओर वो ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उसके विपरीत मीडिया सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे जल्द ही इस्तीफा सौंपने वाले हैं, क्योंकि वो अपने शिवसेना के विधायकों को रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसा खबरें कहती हैं। जिसकी वीडियो हमने आपको शुरुआत में ही दिखाई, न्यूज़ 24 का क्लिप दिखाया है दोस्तों बाकायदा, जिसके तहत उद्धव ठाकरे इस्तीफा सौंपेंगे। शिवसेना में बीजेपी ने बड़ी फूट डाल दी है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का साथ देने की ठान ली है। भाजपा अलकमानों में मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने मिलकर कांड कर दिया है दोस्तों। एकनाथ शिंदे के सामने पासा फेंका गया, क्योंकि खबर यह आ रही थी कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना में बड़ा ओहदा नहीं मिल रहा है। किसी तरीके से शिवसेना के अंदर की राजनीति, अंदर खाने क्या चल रहा है वो सब कुछ जान पहचान की गई, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ साथ हाथ मिलाया और उसके बाद एकनाथ शिंदे धीरे धीरे करके सभी विधायकों को साथ लेकर आते चले गए। ये पूरा समीकरण मैं आपको समझाने की कोशिश आगे करूंगी, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको जरा उस खेल की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं जो खेल बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेला, तगड़ा खेल। महाराष्ट्र में जब शिवसेना की बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार अलग हुई थी दोस्तों, तो उस वक्त शिवसेना की शर्त यह थी कि दोनों पार्टी से 2.5 साल 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है, पूरा 5 साल का कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री का। जबकि बीजेपी की शर्त क्या थी वो सुनिए, बीजेपी जो भी मुख्यमंत्री बनाएगी वो 5 साल के लिए होगा। देवेंद्र फडणवीस को 5 साल के लिए बोला गया था। अब शिवसेना ने 50-50 के फॉर्मूले पर चलने का मन बना लिया था, लेकिन बीजेपी ने मन नहीं बनाया, इसलिए दोनों के रास्ते अलग हो गए। पर दोस्तों ये कोई संयोग नहीं हो सकता है कि बिल्कुल ठीक 2.5 साल तक महाविकास आघाड़ी सरकार सही से चलती है और 2.5 साल के बाद ही बीजेपी बड़ा खेल खेलकर ये तिकड़मबाजी करती है। ठीक 2.5 साल के बाद ये सब हुआ है। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया है और जबरदस्त तौर पर उठापटक जारी है। अब आपको जरा महाराष्ट्र में जो विधायकों का समीकरण बन रहा है, ये जो विधायकों का समीकरण बनाया जा रहा है कि सरकार गिर सकती है नहीं गिर सकती है, वो बता देती हूँ। शिवसेना के कुल 56 विधायक हैं, एनसीपी के 53 विधायक हैं और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। तीनों ने मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई हुई है, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई हुई है। शिवसेना के 56 विधायकों में से बताया जा रहा है कि 50 विधायक उद्धव ठाकरे के खिलाफ बागी हो सकते हैं, जिनमें से 40 विधायक साथ होने का दावा खुद एकनाथ शिंदे कर चुके हैं। 37 की जरूरत होती अगर सरकार गिरानी है उनको। तो आपको मैं एकनाथ शिंदे का वीडियो दिखा देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये वीडियो देखिए दोस्तों आप। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है
उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। तो शिवसेना के 40 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ हैं। जब वो गुवाहाटी पहुंचे तो 35 विधायकों के साथ तो दोस्तों बाकायदा एकनाथ शिंदे की तस्वीर भी सामने आ गई। आपको जरा मैं वो वीडियो दिखा रही हूं इस वक्त स्क्रीन पर, जो आप देख पा रहे होंगे वीडियो इस वक्त, जिसमें आपको बीच में एकनाथ शिंदे के साथ बाकी सभी विधायक नजर आ रहे होंगे, जिनकी संख्या तकरीबन 35 बताई जा रही थी। और अब ये जो संख्या है ये अकेले शिवसेना की संख्या 50 हो गई है। 37 की जरूरत होती, 1/3। किसी भी राज्य में अगर सरकार गिराने के लिए बहुमत के 1/3 विधायकों को साथ लाना होता है, अगर वो हो गया दोस्तों तो सरकार गिरने की कगार पर होती है, और एकनाथ शिंदे ने वो कर दिखाया है। इसलिए अब कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है कि महाराष्ट्र में सरकार बच सकती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी ऐसे समय में सभी उम्मीदों को साइडलाइन करते हुए वे बयान दिया है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता हमारे हाथ से जाएगी लेकिन पार्टी के सिद्धांतों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। यानी अगर दबाव में भी हमें बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए कहा गया तो हम वो नहीं करेंगे। आपको मैं संजय राउत का बयान भी सुना देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। हम संघर्ष करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी, और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। तो इसके बाद संजय राउत का एक बयान भी सामने आया दोस्तों, ट्वीट किया उन्होंने बाकायदा, जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा वो ट्वीट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक हालात विधानसभा भंग होने की ओर बढ़ रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने बहुत मंथन के बाद महाराष्ट्र में भी लोकतंत्र का चीरहरण किया है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है खुलेआम। संविधान का इससे ज्यादा माहौल ना तो आज तक उड़ा था ना आगे उड़ेगा। महाराष्ट्र में वैसे तो ये बिल्कुल पक्का हो चुका है दोस्तों कि सरकार जाने वाली है, बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर कुछ तो खेल खेलेगी। लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अगर महाराष्ट्र में सरकार गिरती है तो बीजेपी का नाम फिर एक बार सरकार गिराकर सरकार बनाने वाली पार्टी में शुमार हो जाएगा। पहले भी हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, अब महाराष्ट्र में होने जा रहा है। सत्ता में सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन बीजेपी ने ना लोकतंत्र की जनता का मजाक बनाया दोस्तों। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार में फूट डालकर इससे ज्यादा घिनौना खेल बीजेपी खेल नहीं सकती थी। अभी इस वक्त वो खेल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी महाराष्ट्र में सरकार गिराने वाले बागी विधायक एकनाथ शिंदे बाकी के शिवसेना के बागी विधायकों के साथ किस तरीके से गुजरात से गुवाहाटी पहुंचे दोस्तों, जहां सूरत एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से इन लोगों ने बचने की कोशिशें की है। भागते हुए ये लोग नजर आए हैं। जबरदस्त तौर पर गुजरात पुलिस इनकी निगरानी कर रही थी। एयरपोर्ट पर उनकी तैनाती की गई थी, जहां सभी विधायकों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा था अंदर जाने के लिए। अब जब वो गुवाहाटी में है तो असम पुलिस उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। गुजरात के एयरपोर्ट पर क्या कुछ हुआ है वीडियो आपको दिखा देते हैं, जिसमें विधायक जो है इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही मतलब ये मंजर ही बिल्कुल अलग है दोस्तों, राजनीति का पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिला है। वीडियो देखिए। Right now we are at Surat Airport. You can see this is Gujarat. This is MLA of Shiv Sena. The way he is running. आप भाग क्यों रहे हैं? ऐसा क्या किया जो आप भाग रहे हैं? You can see these MLAs running and going inside the airport. We are at Surat Airport. तो शिवसेना के विधायकों ने उद्धव ठाकरे से खुद को अलग कर लिया, जिन्हें पुलिस किस तरीके से भाजपा सरकार की पुलिस प्रोटेक्शन देती हुई नजर आ रही है वो सब कुछ इस वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों। ये साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से भाजपा ने सब कुछ सुनियोजित ढंग से किया है। प्री प्लान्ड था दोस्तों। भाजपा ये जानती थी कि उद्धव ठाकरे के रहते वो महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना सकती है, और अगर सरकार बन भी जाती तो उद्धव ठाकरे 50-50 वाले फॉर्मूले पर ही चलते, वो उससे भटकने वाले नहीं थे। शिवसेना का शुरू से फॉर्मूला है, भाजपा का इसमें कोई फायदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को टटोल कर सीधा शिवसेना पर हमला किया है, ताकि सीधा वहीं से सरकार गिराई जा सके। अब वैसे तो पता ही है कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा खेल कर दिया है, लेकिन फिर भी दोस्तों देखना यह है कि लोकतंत्र के चीथड़े उड़ाने के लिए भाजपा किस हद तक जा सकती है, इस पर नजरें टिकी हुई है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।